नमस्कार, मेरा नाम नितिन चौधरी है। मैं यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओरछा तेगेला में फैसिलिटी डायरेक्टर के पद पे तैनात हूँ। आज मेरे साथ मेरी पूरी टीम बैठी हुई है और एक छोटा-सा प्रकरण जो था वो जो बहुत बड़ा बन चुका है, वो हमारे सामने आया है और मैं आप लोगों को इसकी सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ कि ये प्रकरण हुआ क्या था। एक्चुअली एक पेशेंट संतोष कुमार अहिरवार हमारे पास हॉस्पिटल में आए थे, जो कि बहुत गंभीर स्थिति में आए थे और हम लोगों ने कोशिश करी, हमारी डॉक्टरों की टीम ने कोशिश करी उनको बचाने की, लेकिन वो बचा नहीं पाए हम लोग उनको। उनकी स्थिति क्या थी, क्या कंडीशन थी, किस कंडीशन में आए थे, वो सारी की सारी डिटेल इस फाइल में मेंशन है। हमारे साथ डॉक्टर अतहर अंसारी हैं, जो कि हमारे फिजिशियन हैं और इनका 2 दशक का अनुभव रह चुका है पेशेंट केयर में, जिसमें इन्होंने दिल्ली में काम किया, अपोलो हॉस्पिटल में और बत्रा हॉस्पिटल में। यही डॉक्टर साहब इलाज कर रहे थे और ये उनकी फाइल लिखकर बताएंगे कि पेशेंट किस सिचुएशन में आया था, क्या कंडीशन थी पेशेंट की। डॉक्टर अतहर। ये जो पेशेंट हमारे पास आए थे ना, ये बहुत ही सीरियस कंडीशन में आए थे हमारे पास और काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। इनको एक वायरस था लिवर का, हेपेटाइटिस सी वायरस जिसको कहते हैं, वो लिवर को असर करता है। ये क्रॉनिक अल्कोहलिक भी थे, अल्कोहल लिया करते थे, इसके कारण भी इनका लिवर कमज़ोर हो गया था। इनको डायबिटीज़ भी थी और बड़ी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ थी। तो हमारे पास जिस टाइम ये आए थे, उस टाइम इनका शुगर 500 से भी ज़्यादा था, तो बहुत सीवियर और बिगड़ी हुई डायबिटीज़ थी। इसके ऊपर से अब इनको इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन इनके लिवर में था। लिवर में इनके 3 मवाद के एब्सेसेस बने हुए थे। लिवर एब्सेस कहते हैं इस कंडीशन को, बड़े-बड़े एब्सेस थे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही एब्सेस बने, तुरंत अगर इसका ट्रीटमेंट हो जाए तो पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन इतनी सारी और प्रॉब्लम्स थी, इनको वायरस था, अल्कोहल था, लिवर खराब था, डायबिटीज़ था। इस सब के साथ वैसे भी मरीज़ का बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। उनको हमने एक ट्यूब डाला था लिवर के एब्सेस को ड्रेन करने के लिए। थोड़ा बहुत उसमें से एब्सेस निकला भी था, मवाद निकला था उसमें से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेशेंट ठीक नहीं हुआ, क्योंकि पेशेंट ऐसी कंडीशन में आया था कि दवाइयाँ उसको ठीक कर नहीं सकीं। दवाइयों को भी काम करने के लिए टाइम चाहिए होता है। एंटीबायोटिक्स को असर करने के लिए कम से कम 48 से 72 घंटे चाहिए होते हैं। उतना टाइम हमें मिल ही नहीं पाया, पेशेंट ने इतना टाइम ही नहीं दिया हमें। वो ऐसी कंडीशन में आए थे, उनका बीपी भी गिर गया था, इन्फेक्शन पूरा फैल चुका था उनका जिस टाइम हमारे पास आए थे। पूरे प्रयास के बावजूद वो ठीक नहीं हो पाए। इसके बारे में जो उनके परिजन थे उनको पहले बता दिया गया था कि वो इतनी बुरी कंडीशन में आए हैं, उनकी बचने की उम्मीद कम है। इस बात का कंसेंट भी दे दिया गया था, ले लिया गया था उनसे और सबको अवेयर था इस सिचुएशन के बारे में। कोशिश करी डॉक्टरों ने, नहीं बच पाया मरीज, इसके लिए अस्पताल को भी दुख होता है और कोई भी अस्पताल, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसके पास कोई मरीज आए और वो ना बचे या उसकी मृत्यु हो जाए। कोई अस्पताल ये नहीं चाहता और कोई अस्पताल नहीं चाहता कि उसके अस्पताल में हंगामा हो, लोगों के साथ, स्टाफ के साथ या लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो। लेकिन ये बहुत दुखद हुआ कि पेशेंट के मरने के बाद उसके दिमागदारों से ज्यादा कुछ ऐसे लोगों ने उपद्रव मचाया अस्पताल के अंदर जो कि कंट्रोल से बाहर हो गया। उन लोगों को किसी ने उकसाया या वो लोग क्यों उपद्रव किया मुझे मालूम नहीं, हमें नहीं मालूम, उसकी जांच का विषय है। इसके लिए हमने एसपी ऑफिस में, डीएम ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में और हमने पास में जो पुलिस चौकी है, नराय पुलिस चौकी, वहां पर हमने कंप्लेन रेज करा दी है। लेकिन जब वो उपद्रव हुआ उस वक्त लोगों ने पैसे की, जबकि पेशेंट का जो इलाज चल रहा था वो आयुष्मान से निःशुल्क चल रहा था, जिसमें पेशेंट से कभी पैसे की कोई मांग या उसके रिश्तेदारों से कभी पैसे की कोई मांग नहीं करी गई। लेकिन उसके बावजूद रिश्तेदार आए, हंगामा करने लगे। उन्होंने क्रियाक्रम के लिए, बहुत सारे लोगों ने शराब पी रखी थी, उन्होंने क्रियाक्रम के लिए पैसे मांगे और पैसे मांगने के बाद जब हमने बोला कि क्रियाक्रम के लिए पैसे नहीं देता अस्पताल, ऐसा ये कोई रूल नियम नहीं है, तो उन्होंने टेबल कुर्सी उठाकर मारना शुरू किया और हल्ला मचाना शुरू किया। हमें ऐसा लगता है कि उकसाए हुए लोग थे उसमें, रिश्तेदार दिमागदारों से ज्यादा भीड़ के कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जो पैसे लेना चाहते थे, अस्पताल से पैसे ऐंठना चाहते थे और उन्होंने हल्ला मचाया और हल्ला मचाते हुए तोड़फोड़ करने की कोशिश करी। हमारे डॉक्टरों की जान भी खतरे में थी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर ऑन ड्यूटी मेडिकल स्टाफ को मारा जाता है, पीटा जाता है। और ऐसी सिचुएशन में अपने मेडिकल स्टाफ को बचाने के लिए अगर हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज ने या सिक्योरिटी गार्ड्स ने बलपूर्वक ऐसे मॉब को, ऐसे उग्र, मतलब ऐसे लोगों को जो उग्र हो गए थे, जो बात की जगह मारपिटाई से हल्ला समस्या को सॉल्व करना चाहते थे, ऐसे लोगों को अगर बलपूर्वक बाहर निकाला और बाकी अस्पताल की गरिमा को बनाए रखा और जो बाकी मरीज इलाज ले रहे थे उनको, उनके इलाज में कोई दिक्कत ना आए, इसके तहत उनको बल का इस्तेमाल करना पड़ा। तो मैं कैसे बोल दूं कि एक तरफा ये बात है। इसमें जो वीडियो दिखाया जा रहा है बार बार यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, और उन चैनल्स के थ्रू ज्यादा दिखाया जा रहा है जो कि यूट्यूब के चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं,
मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में ये बुंदेलखंड की तरक्की में जो बाधा है वो ऐसे सोर्सेज हैं जो कि सत्य को सामने नहीं आने देना चाहते। वो चाहते हैं कि बुंदेलखंड की जनता जो है वो गुमराह रहे, उनको सत्य का पता ना चले, इसलिए एक तरफा वीडियो दिखाई जा रही है, जिस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि अस्पताल के गार्ड्स ने, सिक्योरिटी गार्ड्स ने बल का प्रयोग किया और उन उपद्रवी तत्वों को बाहर निकाला। लेकिन ये वीडियो नहीं दिखाई गई कि जहां पर उन लोगों ने, जिनको बाहर निकाला गया, उन लोगों ने अस्पताल के डॉक्टर्स पर, अस्पताल के कर्मचारियों पर लात, घूंसे, चप्पल और स्टूल से प्रहार किया, उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश करी और अस्पताल में तोड़फोड़ मचाने की कोशिश करी। वो वीडियो दबा दिया गया। ये बड़े दुख की बात है कि आधा अधूरा वीडियो दिखाया जा रहा है। दूसरा, जब ये अस्पताल, हमारे पास ये वो लोग हैं जो इस अस्पताल के अंदर आए थे हमारे पास, हमने कुछ दिन पहले एक वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी और कुछ ऐसे पेशेंट्स का टेस्टिमोनियल दिखाया था जो अस्पताल से खुश होकर गए हैं और जिन्होंने अस्पताल की बहुत तारीफ करी, व्यवस्थाओं की बहुत तारीफ करी। वो लोग थे, वो यूट्यूब चैनल्स के लोग जिनके यूट्यूब चैनल हैं, जिनके पास 25, 30, 50, 100, 150 लाइक्स होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, लेकिन उन्होंने आए, हमारे हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं देखी, सब कुछ देखा, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने आधी खबर चलाई। इसका मुझे बहुत ज्यादा दुख है, अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अस्पताल बुंदेलखंड के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं। आप लोग मुझे एक ऐसा अस्पताल बताइए जो मेडिकल सुविधा के मामले में यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से 21 हो या एक कदम आगे हो। ऐसा अस्पताल बताइए जिसके पास यहां से बेहतर मशीनरी हो, यहां से बेहतर मेडिकल फैसिलिटी या डॉक्टर्स की टीम हो। एक अस्पताल मुझे बताइए जो 24 घंटे मेडिकल सुविधाएं देने के लिए तत्पर हो। यह अस्पताल बुंदेलखंड के 600 से ज्यादा मरीजों लोगों को रोजगार देता है। इसके अलावा यहां पर आयुष्मान से जो सही मायने में मुफ्त में इलाज होता है वो इस अस्पताल के अंदर होता है। ना दवाइयों के पैसे लिए जाते, ना जांच के पैसे लिए जाते। एडमिट होने के बाद मरीज का पूर्णतया निःशुल्क इलाज होता है। ऐसी व्यवस्था को डिफेम करना, ऐसी व्यवस्था के खिलाफ मुहिम चलाना, वो भी एक तरफा खबर को दिखाते हुए, वाकई में बहुत दुख की बात। चैनल्स हैं, नेशनल टीवी वाले ये खबर नहीं चला रहे हैं। वो जो हमारे पास आए और जिनको वाकई में चिंता है, वो चिंताजनक जो लोग थे वो हमारे पास आए और उन्होंने हमारा पक्ष जाना, हमारे बारे में पूछा कि ये क्या हुआ था। उन्होंने पेशेंट की हिस्ट्री जानी और जानने के बाद उन्होंने दोनों पक्षों को सामने रखा। लेकिन ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पर वो यूट्यूब चैनल्स हैं जो केवल और केवल एक तरफा खबर चलाकर अपने व्यूज, लाइक्स के लिए शायद ये कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो शुभचिंतक तो नहीं है बुंदेलखंड के, क्योंकि अगर ऐसी व्यवस्था बंद होती है बुंदेलखंड के अंदर तो इसमें सोचिए कितने हजार लोगों को झांसी में जो मेडिकल मार्केट है, जहां पर छोटे मोटे नर्सिंग होम चलते हैं, वहां पर जाके इलाज कराना पड़ेगा कैश में।